लद्दाख की सियासत में नई उम्मीद जगी है। जी हां, लद्दाख में जिस तरह से अफरा तफरी है, लद्दाख में जिस तरह से अब एक नई मांग उठी है। हालांकि ये मांग तो बहुत पुरानी है, लेकिन अब लद्दाख की सियासत में कहा जा रहा है कि एक नई उम्मीद की किरण एक तरह से उठती हुई नजर आ रही, क्योंकि 30 नशिस्त असेंबली और रियासती हैसियत की जो मांग एक देरीना मांग है, बहुत पहले से मांग की जा रही है, अब इस पर एक बार फिर से बात शुरू होती दिख रही है। आपको याद होगा, क्योंकि देखिए, जब बात लद्दाख की होती है तो इसका जिक्र 2019 से हो तो बेहतर रहेगा और इस पूरे पस मंजर को एक तरह से समझा जा सकता है, क्योंकि लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है और 2019 में जम्मू कश्मीर की एक अलग यूनियन टेरिटरी इसे एक तरह से बनाया गया था और जम्मू कश्मीर से इसे अलग कर दिया गया था। इस यूनियन टेरिटरी के मकामी क़यादत खासतौर पर लेह अपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस सालों से ये तंजीमें मुतालबा कर रही हैं कि लद्दाख को सिर्फ इंतजामी यूनियन टेरिटरी की हैसियत न रहे, बल्कि इसे ऐसी आईनी जमानतें मिलें जो मकामी लोगों के हुकूक और सकाफती शनाख्त को मजबूत कर सके। और यही सबसे बड़ी मांग है। दरअसल लद्दाख के लोगों की जो डिमांड है कि रियासत का दर्जा बहाल किया जाए, 2019 में जिस तरह से यूनियन टेरिटरी बनाया गया था इसे खत्म किया जाए और मुकम्मल रियासत का दर्जा दिया जाए, छठी शेड्यूल को नाफिज किया जाए ताकि उनकी शनाख्त, उनकी ज़बान और उनकी जो ज़मीनें हैं वो एक तरह से बरकरार रह सके, उनकी जो शनाख्त है, उनकी जो पहचान है वो बरकरार रह सके। और ये मांग अब से नहीं बल्कि 2019 के बाद से ही एक तरह से की जा रही है। और आप देखिए कि इस बीच में पूरे लद्दाख के अंदर, करगिल के अंदर, लेह के अंदर किस तरह से एहतजाज और प्रोटेस्ट होते रहे, भूख हड़तालें होती रहीं, एहतजाज और पूरे बड़े बड़े बंद बनाए गए। हालांकि इस बीच मरकजी सरकार के साथ भी बातचीत का दौर चलता रहा, लेकिन नतीजा कोई नहीं निकला। उसके बाद लेह में जो कुछ हुआ, लेह में जो हंगामा हुआ और एक जो भूख हड़ताल थी या जो तशद्दुद था वो पुरतशद्दुद हो गया। इसमें 4 लोग मारे गए, काफ़ी गिरफ्तारियां हुई, कर्फ्यू और उसका दौर चला। लेकिन अब वो तमाम हालात एक तरह से पटरी पर लौट रहे हैं। हालांकि सोनम वांगचुक अभी भी जेल में है, लेकिन इस बीच अब जो तंजीमें हैं, खासतौर से लद्दाख और लेह की जो बड़ी तंजीमें हैं, जो इस पूरी लड़ाई को लड़ रही हैं, जो इस पूरी जो मकामी क़यादत है, खासतौर पर लेह अपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, अब ये मुतालबा फिर से एक बार मरकज़ी सरकार के सामने इन्होंने रखा है कि इनकी जो मांगे हैं इस पर असर नौ एक तरह से गौर किया जाए। अब सवाल ये उठता है, क्योंकि इनकी जो मांगे हैं इसमें रियासती हैसियत यानी स्टेटहुड, मुकम्मल रियासत का दर्जा, छठे शेड्यूल के तहत आइनी तहफ़्फ़ुज़ात, डोमिसाइल क़वानीन और मकामी जो मुलाज़मतें हैं वो एक तरह से इसमें शामिल हैं। दरअसल लद्दाख और केडीए ने यानी LAB और केडीए ने वज़ारत दाखिला को 29 सफ़े पर मुश्तमिल एक ड्राफ्ट फ्रेम किया है और भेजा है, जिसका उन्वान है 6 शेड्यूल प्रोविजंस एंड अ केस ऑफ स्टेटहुड ड्राफ्ट फ्रेमवर्क फॉर लद्दाख। और इस फ्रेमवर्क में वो मुतालबा कर रहे हैं कि लद्दाख की एक असेंबली होनी चाहिए और 30 रुकनी ये लोग असेंबली चाहते हैं, जिसमें 28 नशिस्तें कबायली हों, शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज़ के लिए मुख्तस हों। और इसके अलावा वो मुतालबा कर रहे हैं कि मौजूदा हाई कोर्ट में जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों के लिए है, इसे मुश्तरका अदालती इदारे के तौर पर जारी रखा जाए। वो ये भी तजवीज़ दे रहे हैं कि मौजूदा बिल डेवलपमेंट काउंसिल्स यानी जो हिल डेवलपमेंट काउंसिल की जगह आज़ाद अजला काउंसिल्स यानी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाई जाएं। लेह करगिल दोनों में इस तरह की काउंसिल्स होनी चाहिए। एक और अहम मुतालबा जो इनकी तरफ से किया गया है कि आम माफ़ी यानी जनरल जो एमनेस्टी है इसका ख्याल रखा जाए। जो लोग एहतजाज करते हुए गिरफ्तार हुए हैं, जो जेलों में हैं, और ख़ासतौर से सोनम वांगचुक जिस तरह से जेल में सज़ा काट रहे हैं एक तरह से, हालांकि उन पर अभी सज़ा नहीं हुई है लेकिन जेल के अंदर रखे गए हैं, NSA उन पर लगाया गया है। तो ऐसे में इस ड्राफ्ट में यह भी है कि आम सज़ा का एक तरह से आम माफ़ी का ऐलान किया जाए। जो लोग एक तरह से जेलों में हैं उन्हें माफ़ कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं 24 सितंबर की हंगामा आरई के बाद गिरफ्तारियां होने वाले अफराद के लिए, जिनमें
आप देखिए कि सोनम वांगचुक भी शामिल है, इनकी रिहाई का मुतालबा भी किया गया है। दरअसल अब सवाल ये उठता है कि ये मुतालबात अहम क्यों है। ये मुतालबात इसलिए काफ़ी संगीन और अहम है क्योंकि आईनी तहफ़्फ़ुज़, छठा शेड्यूल, मकामी सकाफ़त, ज़मीन ज़राअत और मकामी खुद इंतज़ामी मामलात को आईनी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है। मकामी नुमाइंदगी अगर असम्बली बन गई तो लद्दाख के रिहायशी अपने खुद की जो मसाइल हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो उनके जो नुमाइंदे होंगे चुने हुए, उनके सामने वो एक तरह से अपने मसाइल रख सकते हैं। और इसके अलावा एक बड़ी मांग खुद मुख्तारी की यानी मुश्तरका हाई कोर्ट की बात इसलिए की गई है कि अदालती मामलात लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों के लिए यकसा और मुस्तहकम रहें। तो कहीं ना कहीं जो मांग की गई है, अब LAB और KDA ने एक तरह से इस पूरे मामले में जो गेंद है वो मरकजी सरकार के पाले में डाल दी है। हालांकि सितंबर में जो कुछ हुआ था उसके बाद ये लग रहा था कि बातचीत का जो सिलसिला है वो थम गया है। मरकज़ ने कई बार, वजारत दाखिला ने कई बार कोशिश की कि बातचीत का दौर शुरू होना चाहिए, बातचीत पटरी पर लौटे, क्योंकि बातचीत से ही मसला हल हो सकता है। लेकिन अब एक बार फिर से लद्दाख के अवाम ने, लद्दाख की जो तंजीमें हैं और KDA या LAB जो है, इन्होंने एक तरह से अब पहल कर दी है। और ऐसे में अब जो गेंद है वो मरकजी सरकार के पाले में है। क्या मरकजी सरकार लद्दाख के लोगों के जो मसाइल हैं, इनकी जो मांगे हैं, इस पर एक तरह से आगे बढ़ेगी? इस पर क्या एक तरह से कार्रवाई की जाएगी? क्या जो मसले हैं इसे अब एक तरह से ख़त्म किया जाएगा? क्योंकि सिर्फ मसला लद्दाख का नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोग भी यही मांग कर रहे हैं कि उनके यहाँ भी यूनियन टेरिटरी ख़त्म होनी चाहिए और रियासत का दर्जा बहाल होना चाहिए। ऐसे ही लद्दाख के लोग भी चाहते हैं कि यूनियन टेरिटरी ख़त्म हो जाए, उनकी अपनी एक असेंबली होनी चाहिए, उनके भी अपने चुने हुए MPs होने चाहिए, उनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए, ताकि उनके जो मसले मसाइल हैं वो एक तरह से हल किए जा सके और वो अपने चुने हुए नुमाइंदे जो हैं या जो उनकी असेंबली है उसमें उनके मसाइल एक तरह से उठाए जाएं। तो मुद्दे बहुत से हैं और ये मांगे काफ़ी पुरानी भी हैं और इस मांग को, डिमांड को लेकर आप देखिए कि हंगामा भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। सोनम वांगचुक अभी भी जेल में है, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या मरकजी सरकार एक बार फिर से जो KDA और LAB और जो दूसरी तंजीमें उनकी तरफ से जो डिमांड की गई है, क्या इस डिमांड पर मरकजी सरकार एक तरह से राजी होगी? क्योंकि जो पेंच फंसा है वो सिर्फ मरकजी सरकार के पास ही एक तरह से फंसा हुआ है। मरकजी सरकार क्या इस पर हामी भरती है? क्या इस पर राजी होती है? क्या लद्दाख के लोगों की जो मांग और डिमांड है वो भी एक तरह से पूरी हो पाएगी? ये देखना बहुत अहम होगा। लेकिन जो नाज़रीन हमारे साथ जुड़े हैं, आप क्या समझते हैं, क्या वाकई में, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से लद्दाख के कई तंजीमों के लोगों ने एक तरह से ये इल्ज़ाम लगाया था कि जांच पड़ताल के नाम पे उन्हें परेशान किया जा रहा है, उनकी मांगें पूरी होनी चाहिए और ये मसला एक तरह से हल होना चाहिए। ख़ास तौर से जो तंजीमें लद्दाख की हैं वो इस बात पर भी जोर दे रही हैं कि उनके दैरीना मसाइल तो हल होने चाहिए, उनकी डिमांड पूरी होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ सोनम वांगचुक को भी आज़ादी मिलनी चाहिए, सोनम वांगचुक को जेल से रिहा किया जाना चाहिए। तो गेंद मरकजी सरकार के पाले में है, क्योंकि मरकजी सरकार ये कह रही थी बातचीत होनी चाहिए। अब जब बातचीत के लिए एक ड्राफ्ट एक तरह से लद्दाख के लोगों ने और यहाँ की तंजीमों ने मरकजी सरकार को दे दिया है, ऐसे में मरकजी सरकार का रुख क्या कुछ होगा ये देखना बहुत अहम होगा कि आखिर अब मरकजी सरकार इस पर किस तरह से कदम उठाती है और मरकजी सरकार के इस रुख पर एक तरह से इंतज़ार लद्दाख के लोगों को रहेगा। और अगर जल्द इस पर कोई रुख सामने नहीं आया मरकजी सरकार की तरफ से, तो उसके बाद लद्दाख के लोगों का रिएक्शन क्या कुछ होगा, उनका अगला कदम क्या कुछ होगा, ये देखना भी बहुत अहम होगा। लेकिन अब इन मुतालबात के बाद जो नज़रें हैं वो मरकजी सरकार पर एक तरह से टिकी हुई हैं।